ओके देन, अब हम करने वाले ये टॉपिक मैग्नेटिज्म एंड मैटर। देखो सबसे पहले हम देखेंगे मैग्नेट्स होता क्या है। मैग्नेटिज्म एक एक लाइन को अच्छे से समझेंगे। देखो, फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। जैसे कि कोई भी फिनोमिना जो कि मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करे। अब देखो, मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अभी। कौन कौन से मटेरियल फेरोमैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे हम अभी बाद में। लेकिन अभी आप इतना समझो कि जो वो फिनोमिना जिसमें मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट किया जाए, उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म। अब देखो, अब मैग्नेटिज्म होता क्या है? जो बॉडी, जैसे मान लो ये कैलकुलेटर है, अगर ये कैलकुलेटर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इस कैलकुलेटर को मैं क्या बोलूंगा? मैग्नेट बोलूंगा। जो मटेरियल या ऑब्जेक्ट किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ खींच रहा है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? मैग्नेट। समझ में आया? अब देखो, मैग्नेट में भी क्या होता है? देखो, अ मैग्नेट पोल इज पॉइंट नियर टू द एंड। यानी कि जैसे कोई, मान लो ये कोई मटेरियल है, ठीक है, ये चीजों को खींच रहा है, यानी कि बोल दूं मैं इसको मैग्नेट है ये। तो इसके जो पोल होते हैं ना, इसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल, एक कौन सा? साउथ पोल। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। तो ये जो पोल्स होते हैं ना, वो इनके एंड से, जैसे यहाँ पे आके मैग्नेट एंड हो रही है, इसके कुछ अंदर होते हैं। मान लो यहाँ पे पोल, साउथ पोल यहाँ पे होगा, नॉर्थ पोल मान लो यहाँ। इसको भी हम पढ़ेंगे कि क्या, इनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, टोटल डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? और जो अर्थ होती है, देखो अब कुछ चीजें होती है कि नेचुरल मैग्नेट्स होती है, कुछ नेचुरल मैग्नेट्स होती है, कुछ मैग्नेट्स को हम बनाते हैं। जैसे आपने बुलेट ट्रेन का सुना है? बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन क्या करती है? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के ऊपर चलती है। आर्टिफिशियल मतलब हम कुछ जगहों पे मैग्नेट क्रिएट करते हैं, कुछ होती हैं जो नेचुरल मैग्नेट होती है। जैसे कि अर्थ जो होती है ना, वो नेचुरल मैग्नेट होती है। अभी इसमें हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म वो काफी काफी लेंदी टॉपिक है। अर्थ मैग्नेटिज्म काफी लेंदी टॉपिक है। उसमें अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। ये लेंदी टॉपिक है, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि अर्थ। बस आप इतना जानो कि अर्थ इज अ नेचुरल मैग्नेट। अर्थ इज अ नेचुरल मैग्नेट। ये चैप्टर का हिस्ट्री है। ये मान लो कि हम जो जो चीजें पढ़ने वाले हैं उसको मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ अभी आपको। A region around which magnet exert a force, यानी कि जैसे देखो, जैसे ही आप मैग्नेट को लेते हो, वो अपने आसपास कुछ फोर्स लगाती है मैग्नेटिक मटेरियल्स पे। यस सर। मान लो ये मेरा कैलकुलेटर है, ये मैग्नेट है, मैं इतनी दूर पे कोई आयरन का टुकड़ा रख रहा हूँ, तो क्या इसके ऊपर एक फोर्स लगाती है अपनी तरफ खींचने के लिए? लगाती है कि नहीं? यस सर। अब जितने एरिया में वो फोर्स लगा रही है, उसको क्या हम बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ये एरिया, जैसे हम, आपको याद हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। यस सर। एक पॉजिटिव चार्ज होता था, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती थी, ठीक है नहीं? यस सर। है? और नेगेटिव चार्ज होता था, उस पे जाके जुड़ती थी अंदर। होता था ना? होता था कि नहीं ऐसे? तो सिमिलरली हम, जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला कंसेप्ट है, कल आप जब भी क्लास में आओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर को रिवाइज करके आओ। क्यों करके आओगे? क्योंकि उससे काफी सारी चीजें सिमिलर हैं। मैग्नेटिज्म में काफी सारी चीजें सिमिलर हैं। जैसे आप देखोगे, इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, उसमें नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, काफी सारी चीजें। उसमें कूलम्ब्स लॉ था, इसमें भी कूलम्ब्स लॉ मैग्नेटिज्म में होगा। उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल था, इसमें भी मैग्नेटिक डाइपोल होगा। काफी सारी चीजों की एनालॉजी करके हम देखेंगे ना, तो दोनों की चीजों कंपेयर करके तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और जल्दी समझ में आएगा, हमारा टाइम सेव होगा। तो अब आपको क्या करना है, जब भी नेक्स्ट क्लास में आओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को रिवाइज करके आना है, ठीक है? यस सर। अब देखो, बार मैग्नेट किसको बोलते हैं? जैसे मान लो ये कोई मैंने बार ले लिया, बार मतलब दारू वाला बार नहीं, बार मतलब कोई एक रॉड या लंबी सी वो देखी होगी ना मैग्नेट,
लंबी सी, इतू सी लंबी आती है, इसमें एक साइड पे होता है नॉर्थ पोल और एक साइड पे होता है साउथ पोल। देखो एक एक पॉइंट को हम समझेंगे, एक एक पॉइंट को। अब फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइन इटसेल्फ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी कि ये बोल रहा है कि अगर हम किसी भी मैग्नेट को, जैसे मान लो ये मेरी मैग्नेट है, ये पेन मेरा मैग्नेट है, इसको अगर मैं रस्सी से बांधू और ऐसे पकड़ लूं, ऐसे ऊपर पकड़ लूं, तो मैं इसको कैसे भी हिलाऊं डुलाऊं इधर उधर, लेकिन ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही जाके रुकेगा। समझ में आ रहा है? जैसे Yes, sir. मान लो इसको मैंने रस्सी से बांध दिया, हाँ चलो ऐसे बताऊं, ये चार्जर दिख रहा है आपको? Yes, sir. है? Yes. चार्जर Yes, sir. देखो अब आपको दिख रहा हो तो मैं, जैसे कि मैं ये मान लो नॉर्थ साउथ, अब देखो मैं इसको ऐसे कितना भी हिलाऊं डुलाऊं, ये जाके एक स्पेशल कंडीशन में जाके एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाके रुके, नॉर्थ और साउथ में जाके रुके, यानी कि नॉर्थ पोल नॉर्थ साइड में होगा और साउथ पोल साउथ साइड, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही जाके ये मैग्नेट हमेशा रुकेगी। समझ में आया? किसी भी मैग्नेट को अगर हम फ्रीली सस्पेंड करें, फ्रीली लटकाएं उसको एक रस्सी से, कहीं पे बीच में बांध दो एक मैग्नेट को और ऐसे पकड़ लो, तो वो हमेशा रेस्ट किधर करेगी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ऐसा नहीं होगा कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे करके रुक जाए, वो हमेशा ऐसे करेगी, यानी कि एक साइड में नॉर्थ होगा एक साइड में साउथ। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? Yes, sir. अब हमारा सेकंड पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स रिपेल, यानी कि जैसे ये किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल, आपने बचपन में याद हो आपको कि एक मैग्नेट आपको मान लो ऐसे थी जिसका नॉर्थ पोल इधर था साउथ पोल, आप एक आपका एक और मैग्नेट थी आपके पास ऐसे यहाँ पे, आपने देखा जब आप इसको इस साइड में नॉर्थ था और इसमें साउथ था, तो ये इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था, यानी कि एक दूसरे को खींच रहे थे अपने पास। और जैसे ही आपने इसको घुमा दिया, इस वाली मैग्नेट को घुमा दिया, यानी कि इसको कर दिया साउथ और इसको कर दिया नॉर्थ साइड, मतलब ऐसे पलट दिया, तो ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को दूर भगाना चाह रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं, बिल्कुल रिपेल कर रहे हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स रिपेल। जैसे याद इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता था, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते थे, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपेल करते थे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैग्नेटिज्म कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक से सिमिलर सा है, कुछ चीजें सिमिलर है। Yes, sir. इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिवीजन करके आना है नेक्स्ट क्लास में। अब मैग्नेटिक पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। देखो होता क्या है, जैसे ये जो मैग्नेट है, मान लो मैं इसको ऐसे काट दूं, यहां से मैंने यहां से कट कर दिया, मैंने इसको यहां से मान लो कट कर दिया, अब मेरा इतना मैग्नेट का पार्ट बचा है, तो क्या इसमें नॉर्थ नॉर्थ पोल बचेगा? No, sir. Yes, sir. चाहे मैं इस मैग्नेट को 1000 पार्ट्स में काट दूं, 1000 पार्ट में कट कर दूं, फिर भी इसमें नॉर्थ और साउथ पोल होगा, चाहे इतनी छोटी सा क्यों ना हो, फिर भी इसके इस साइड में एक नॉर्थ पोल होगा और इस साइड में एक साउथ पोल। यानी कि हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक पोल्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता, पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। समझ में आया? जैसे आपसे कोई बोले भाई मेरे पास एक बहुत बड़ी मैग्नेट है और मैंने उसको ईटा मार के तोड़ दिया, तो मुझे बताओ कि क्या उसके नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग हो जाएंगे? बोलोगे आप नहीं, क्योंकि मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग नहीं किया जा सकता, चाहे आप कितने भी पार्ट में तोड़ दो, एक अगर नॉर्थ होगा तो दूसरा साउथ होगा। मैं इसका कारण भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा शब्द रखना पड़ेगा और आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ के आना पड़ेगा। ठीक है? Yes, sir. Yes, yes, फील करना है आपको, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखो मैग्नेट कैन इंट्रोड्यूस मैग्नेटिज्म इन अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी कि जैसे देखो ये मैग्नेट है, मान लो ये नॉर्थ है ये साउथ है, आप इसके सामने आयरन की एक छोटी सी प्लेट लगा दो, इसके सामने छोटी सी आयरन की प्लेट लगा दी, और फिर आपने इसके सामने एक आयरन का टुकड़ा रखा, तब भी तो इसको अट्रैक्ट करता है। आप घर पे जाके देखना, तब भी इसको अट्रैक्ट करेगा। पता है क्यों करेगा? क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट जो होती है ना, मैग्नेट होती है,
वो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस कर देती है, इंट्रोड्यूस कर देती है। नहीं समझ में आया? सर आ गया सर। जैसे मान लो ये मैग्नेट है, ये मेरा कैलकुलेटर है जो मैग्नेट है, मैंने इसके सामने एक ये कंडक्टिंग मटेरियल यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल, मैंने आयरन की रॉड ये लगा दी, प्लेट लगा दी उसके सामने आयरन। समझ में आ रहा है? आयरन की प्लेट लगा दी मैंने। यस सर। अब जब आयरन की मैंने प्लेट लगा दी तो मैंने इसका नॉर्थ पोल तो ढक लिया, नॉर्थ पोल या साउथ पोल। अब इसके सामने मैं अगर कोई आयरन का टुकड़ा रखूंगा ना, तब भी इसको खींचेगा, तब भी इसको क्या करेगा? खींच लेगा। क्यों खींच लेगा? क्योंकि इसने क्या किया, इस आयरन की प्लेट में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जनरेट कर दिया। इसका मतलब ये था, समझ में आया? जैसे कि दोनों साइड में मैग्नेट होगा तो मतलब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होगा वो। दोनों साइड में किसके? जैसे कि आपने बताया कि एक मैंने प्लेट को उसके साथ अटैच किया और दूसरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड रखा तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जिसके साथ आपने। नहीं बेटा, मैंने ये बताया जैसे कि ये मैग्नेट है, मान लो ये मैग्नेट है, यस सर। ये मैग्नेट है, इसके सामने बस मैंने इसको रखा है, बस ये आपकी मैग्नेटिक सब्सटेंस या फिर मैग्नेटिक मटेरियल की प्लेट है, चाहे आप आयरन की ले लो, निकल की ले लो, चाहे कोबाल्ट की ले लो। हमें सबसे सस्ता आयरन पड़ा तो आयरन की प्लेट ले ली। अब इस प्लेट को लगाया जब मैंने, तो हमारे अकॉर्डिंग तो प्लेट वो जो मैग्नेट थी हमने ढक दी ना, ढक दी कि नहीं ढक दी है? यस सर। अब मैं यहाँ पे छोटा सा आयरन का टुकड़ा लगा रहा हूँ उसके आगे, तो उस आयरन के टुकड़े को फिर भी अपनी तरफ खींच रहा है। यस सर। क्यों खींच रहा है? क्योंकि इसने मैग्नेट ने इस आयरन की प्लेट के अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इंड्यूस कर दिया। यस सर। इट अफेक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। हम मैग्नेटिक ये तो चीजें हम बाद में पढ़ेंगे भी। क्लियर हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट क्या क्या होती है? आगे बढ़े। यस सर। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक में सबसे पहला देखेंगे, दे फॉर्म अ क्लोज लूप। जैसे मान लो यहाँ, चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जैसे मान लो ये कोई बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर। तो हमें जैसा कि हमें पता है कि नॉर्थ पोल से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और आपकी साउथ पोल की तरफ जाती है। कहां पर? मैग्नेट के बाहर। मैग्नेट के बाहर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में ऐसे जाती है, जैसे ऐसे यहां से जाके यहां से ऐसे। लेकिन इसके अंदर क्या होता है भाई? इसके अंदर एक्चुअली में क्या होता है, यही लाइन अंदर जाके साउथ पोल से नॉर्थ पोल पे, अंदर क्या होता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। तो हम बोलेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो आपकी एक क्लोज लूप बनाती है। तो देखो, आप देखोगे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से शुरू हुई, यहाँ पे ऐसे चल के गई, ऐसे चल के गई, साउथ पोल पे पहुंची, फिर साउथ पोल पे पहुंचने के बाद में वही लाइन साउथ से नॉर्थ ट्रेवल कर रही है मैग्नेट के अंदर। तो आपको अगर कोई पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां जाती है, तो आप बोलोगे कि मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ जाती है और मैग्नेट के अंदर कहां जाती हैं, साउथ टू नॉर्थ। अब देखो दूसरा स्टेटमेंट देखो कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आपको याद हो तो नवीन सर ने बताया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे वो क्या है कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मान लो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस वायर की, तो इस पे अगर कोई एक पॉइंट देखेंगे, उस पे अगर हम टेंजेंट बनाऊं, ये जो टेंजेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताए। अब मान लो कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करने लग गई, मान लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये थी, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने लग गई। अब इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो ऐसे बनेगा, बनेगा कि नहीं? yes, और इस लाइन के अकॉर्डिंग बनाऊंगा तो ऐसे ऐसे बनेगा। तो भाई एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यस सर। तीसरा देखो, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर कर्व्ड नियर द पोल। देखो जैसे जैसे पोल के पास में आती, क्योंकि सबको यहीं से निकलना है, इसी पार्ट से, तो देखो यहां से ऐसे मुड़ना पड़ता है,
कर्व पाथ में होना पड़ता। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, इस वाले में दिख रहा है आपको परफेक्टली तरीके से, इस वाले में दिख रहा है आपको? यस सर, यस सर। यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट पे बहुत ज्यादा कर्वी है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बहुत ज्यादा कर्वी नेचर में है कि नहीं? यस सर। ये पोल्स के पास में ही है, देखो यहाँ पे भी है कर्व कर्व नेचर में और यहाँ पे भी, तो दोनों के पास में कर्वी नेचर ज्यादा होता है तब जब पोल्स के पास में आती है। अब देखो फोर्थ देखते हैं, दे फ्लो थ्रू साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये तो मैंने बता दिया है कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल एंड जो मैग्नेट के अंदर चलती हैं और नॉर्थ पोल से साउथ पोल मैग्नेट के बाहर ट्रेवल करती है। बाहर। एक चीज और था, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन याद है तो जैसे कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो ये है B1 और एक है आपका ये B2, तो कौन सा बड़ा है इन दोनों में, B1 या B2? सर किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, B1 की या B2 की? सर B2 की। सर B1 की। B1 वाले बताओ पहले, B1 की क्यों है बेटा, B1 की क्यों है? क्योंकि लाइंस ना फार है एक दूसरे से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसमें स्ट्रॉन्ग लगेगी। इलेक्ट्रिक नहीं, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक। अच्छा B2 वाले बताओ, B2 में क्यों ज्यादा है? सर जिसमें मैग्नेटिक फील्ड क्लोज रहेगा तो वो ज्यादा मतलब एग्जैक्टली आपको मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ये सेम स्टेटमेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बताया होगा। क्लोजर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हायर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोजर होंगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। सिमिलरली होगा मैग्नेटिक फील्ड में, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोजर होंगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। आपको अगर याद हो बचपन की करतूतें आपकी कि आप जब मैग्नेट के पास में आयरन के मटेरियल को ले जाते थे, किसी एक टुकड़े को लेके जाते तो मैग्नेट ज्यादा तेजी से खींचते थे, थोड़ा सा दूर ले जाते थे तो आपको थोड़ी सी कम ताकत लगानी पड़ती थी उसको पकड़े रखने के लिए। यस सर। याद है? तो देखो आप यहाँ पे देखो इस पोल के पास में जैसे ही आप लेके आए किसी आयरन के टुकड़े को, मान लो यहाँ पे लेके आए किसी आयरन के टुकड़े को, यहाँ पे लेके आए तो क्या हुआ, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे लाइन है तो ये ज्यादा हैवी पावर से खींचेगा। मान लो यहाँ पे ले गए किसी आयरन के टुकड़े को तो देखो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है तो कुछ कम फोर्स लगा रही है इसकी। अरे हवा लग रही है, क्या चल रहा है? हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए बोल रहा हूँ आज की क्लास के बाद में फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर आपको रिवाइज करके आना, हाँ रखिएगा। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर रिवाइज करके आते सारी चीजें हवा में निकल जाती, एकदम मजे से समझाना ही नहीं पड़ता जाता। इतना समझ में आया सबको? यस सर। अब हम आते हैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अच्छा ये बताओ, ये में जो लाइन है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है या वैसा है नॉन यूनिफॉर्म? सर यूनिफॉर्म है। कैसे पता किया आपने? एक ही डायरेक्शन में नहीं बेटा, आप बोलोगे कि सर सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं यूनिफॉर्मली स्पेस्ड हैं। देखो यस एक ही डायरेक्शन में तो ये भी है ना, देखो एक ही डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं ये सब, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में ये भी है मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये यूनिफॉर्मली स्पेस्ड है? देखो इनके बीच में कम डिस्टेंस है, इनके बीच में ज्यादा है, इनके बीच, इसीलिए इसको नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे, इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको बताओ जरा, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म। ये भी यूनिफॉर्म है लेकिन किधर? इनसाइड द पेज, इनटू द पेज है, पेज के अंदर जा रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड, पेज के अंदर की तरफ जा रहा है। सिमिलरली ये किधर है? आउटवर्ड। ये आउटवर्ड है, पेज से बाहर आ रहा है, ये परपेंडिकुलरली बाहर आ। सारे के सारे यूनिफॉर्म है क्योंकि देखो सारे की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्मली स्पेस्ड हैं, सबके बीच में एक यूनिफॉर्म
डिस्टेंस है सबके बीच, है कि नहीं? यस सर। अब हम देखते हैं करंट लूप। अच्छा एक बात बताओगे कि आपको अगर याद हो, एक सेकंड में, किसी बच्चे की कॉल आ रही है शायद। अच्छा लोग अभी बताया है, किसी किसी बच्चे की कॉल थी, आसिफ सर को ही कॉल करना है, बट बीच क्लास में कई बार कॉल आ गई, मैं इग्नोर कर रहा, बट यही करें। अब देखो आपको याद है कि करंट कैरिंग वायर अगर है उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होता था, इससे लास्ट Yes. चैप्टर में हमने पढ़ा था। यस सर। अब याद है कि नहीं कि एक वायर था, पहले दो वायर के केस में भी पढ़ा था हमने, एक वायर के बायो-सैवर्ट लॉ याद है? यस सर। ऐसे एक वायर यस था, सर। इसकी एक छोटा सा एलिमेंट लिया था और यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी किसी आर डिस्टेंस पे। कोई फॉर्मूला बताएगा क्या मुझे उसका? म्यू नॉट 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। हाँ, आइडियल साइन आईडीएल साइन थीटा आई डीएल डीएल। साइन थीटा। ठीक है। अब देखो, अब आपको चलो याद है, यही बहुत है। क्या किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है? हो सकता है ना? यस सर। हमने, आपको याद हो, हमने लूप के बारे में भी पढ़ा था ना, यस सर कि किसी लूप में अगर करंट फ्लो हो रहा हो तब भी उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है। यस तो सर। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो वायर है जिसमें करंट ऐसे एंटर कर रहा है, आई करंट मान लो एंटर कर रहा है और ऐसे घूम के इस लूप से ऐसे करंट बाहर आ रहा है, क्या इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा? भाई करंट कैरिंग वायर है, मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगा। करंट कैसे जा रहा है? देखो करंट कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे करंट जा रहा है, आपके इस प्लेन में है, ये इस प्लेन में है। तो आप इनको उंगलियों को रखो, इसकी इसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन देखो। उंगलियों को किधर रखते हैं हम? उंगलियों को करंट की डायरेक्शन। अंगूठा क्या बताता है आपका? अरे भूल गए क्या? करंट की डायरेक्शन। उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, अंगूठा आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। यस सर। यस सर। यस यस सर। भूल गए? तो जैसे ही आप इसको देखोगे तो आप देखो ऐसे ऐसे करके है, एक्चुअली में ये ऐसे करके है पूरा रिंग, यस सर। ऐसे करके। आपको अगर दिखाऊं तो मैं, रिंग कहाँ चला गया, रखा हुआ था, ऐसे करके है। तो इसमें अगर आप वो देखोगे तो करंट ऐसे करके आ रहा है, ऐसे करके करंट फ्लो हो रहा है। आप अपने हाथ घुमाओगे तो आपका जो वो है ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अंगूठा इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट में नहीं बेटा, राइट में, राइट साइड। यस सर। राइट में, राइट डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है। तो अब देखोगे जरा कि यहाँ पर जैसे ही देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ही हो गई। अच्छा अभी हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां जाती है मैग्नेट के अंदर? नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ जाती है, मैग्नेट के बाहर। सर मैग्नेट के अंदर किधर जाती है? साउथ टू नॉर्थ तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाली साइड इस रिंग के लिए ये वाली साइड साउथ होगी और ये वाली साइड नॉर्थ होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस साइड से इस साइड में जा रही है। बोल सकता हूँ कि नहीं? यस समझ में आ रहा है कि एक रिंग थी, रिंग के कारण हमने देखा कि कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो उसकी डायरेक्शन निकाली और हमने देखा कि भाई हमने एक आर्टिफिशियल मैग्नेट की तरह काम करने लग गया। वो रिंग एक मैग्नेट की तरह काम कर रही है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में जा रही है। तो हमने जिस डायरेक्शन से स्टार्ट की थी वो डायरेक्शन हो गई साउथ, और जहां तक जा रही थी वो डायरेक्शन हो गई नॉर्थ, क्योंकि मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है। समझ में आया इतना? यस सर। तो क्या ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती थी, क्या वो करंट पे डिपेंड करेगी? जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं? यस सर।
अरे आपको याद है BIL sin थीटा? यस सर। Yes, बी sir. आई आई क्या था? आई क्या था? करंट करंट था। L sin थीटा क्या था? लेंथ, यस लेंथ पेंडिकुलर लेंथ थी वायर की। भूल यस गए यार सर। आप लोग? आप लोग नेक्स्ट क्लास में जब भी आओगे ना, आपको मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर और आपको कौन सा चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों चैप्टर रिवाइज करके आने हैं, दोनों चैप्टर रिवाइज करके आने, दोनों चैप्टर का एप्लीकेशन है इसमें। हवा नहीं लगेगी वरना मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या चल रहा है। जैसे ही तो देखो इसका कुछ एरिया भी होगा, इस लूप का, ये जो लूप बना है हमारा वायर से, इसका कुछ एरिया भी होगा। और जैसे ये एरिया हमने निकाला तो उसका एक एक्सप्रेशन होता था मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, जिसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, जिसका फॉर्मूला होगा I इंटू ए। आई क्या है? इस वायर में कितना करंट जा रहा है। ए क्या है? इस लूप का एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा एन वेक्टर क्या बता रहा है मुझे कोई बताएगा? एन वेक्टर नंबर ऑफ टर्न डायरेक्शन, बेटा डायरेक्शन, डायरेक्शन नंबर ऑफ टर्न नहीं, डायरेक्शन। और ये क्या है? यूनिट वेक्टर। Yes, sir. ये ओनली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है। तो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला आ गया I इंटू ए। आई इंटू ए, आई क्या है? इस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, और ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। आपके नीट में इस बेस पे क्वेश्चन आया है, नीट में क्वेश्चन आया। तो ये ट्रिक है, शॉर्टकट टिप है, मैं आपको दिया था कि अगर आपको जिस साइड से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है ना, तो एक ही चीज को दोनों साइड से देखोगे, दो साइड से देखोगे तो अलग अलग दिखेगी। जैसे देखो ये हाथ घूम रहा है, मैं इस साइड से देख रहा हूं तो मेरे हिसाब से क्लॉकवाइज है, और मेरे सामने जो बंदा खड़ा होगा उसको यही मेरे हाथ घुमाना एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होता है। ऐसा कि नहीं होता है? अरे मान लो कोई चीज आपको अपने फेस के सामने क्लॉकवाइज दिख रही है, लेकिन आपके उस साइड में, मान लो मेरे हाथ के उस साइड में अगर कोई देख रहा होगा ना, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। तो अगर जिस साइड से आपको करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखे उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, और जिस साइड से क्लॉकवाइज दिखती है उसको हम बोलते हैं साउथ पोल। South Pole. जिस साइड से आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखे, देखो जिस साइड से आपको क्या दिखे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखे, उस साइड को हम बोलेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और जिस साइड से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखे उसको हम बोलेंगे क्या? साउथ। ये एक आपको याद रख सकते हो, क्योंकि डायरेक्शन निकालने में कई बार ना कंफ्यूजन होती है। आपको नॉर्थ पोल साउथ पोल निकालने के लिए बस आपको देखना है कि करंट मुझे क्लॉकवाइज दिख रही है एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी वायर में, किसी भी क्लोज लूप में। क्लियर है इतना? Yes, sir. इस पे हम करेंगे एक क्वेश्चन, इस पे हम करेंगे एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करो केबीडी के अकॉर्डिंग। इसके क्रेडिट है, आज 2 ही क्वेश्चन है तो इसके क्रेडिट है 4 क्रेडिट। टू स्टार्ट नाउ फास्ट। देखते हैं कौन करता है इसको। आज टाइम उधर ज्यादा निकल गया। नीट 2020 में आया है कुछ। नीता, एफ, एफ का क्या मतलब है? डी, डी। अच्छा नीता का आंसर आया है ऑप्शन डी। प्रिया, प्रिया, श्वेता का भी डी आया है। प्रिया आप बताओ। ओके, तो डी ऑप्शन कई लोगों का आ चुका है, देखते हैं क्या आंसर आता है। शिल्पी का भी आया, प्रिया का भी आया, आंचल का भी आया, सबसे पहले आया था श्वेता का, सपना का भी आया है, सपना, डोरा, दीक्षा, प्रीति, विशाल, श्वेता,
नीता का लेकिन सबसे पहले आया। ऑप्शन डी ही करेक्ट है एक्चुअली। वेल डन नीता, वेल डन। तो नीता को मिलते हैं 4 CR। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो सुनना क्या है इसमें, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना था, इजी क्वेश्चन था। अ वायर ऑफ लेंथ L, कोई वायर है, टोटल लेंथ कितनी दी हुई है इसकी, L है। अब मीटर कैरिंग अ करंट ऑफ I, उसने करंट कितना दे रखा है, I दे रखा है, करंट I है और लेंथ L है। इज बैंड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किल, तो सर्किल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इसको। जैसे मान लो ये कोई L लेंथ का वायर था, ये कोई L लेंथ का वायर था। अगर इससे मैं कोई सर्किल बनाऊंगा, इससे अगर मैंने कोई सर्किल बनाया, तो क्या ये जो L लेंथ है उसके पेरीमीटर के इक्वल होगी, यस सर। यस होगी कि नहीं? यस सर। यानी कि L लेंथ जो होगी किसके इक्वल होगी, पेरीमीटर के। पाई आर। 2 पाई आर। अब L आपका इधर है, क्या होगा 2 पाई R। आर। अब यहाँ से R की वैल्यू निकाल लो, R क्या आएगा, L अपॉन 2 पाई, होगा कि नहीं? यस तो आपको फॉर्मूला क्या बताया था, अरे फॉर्मूला बता दो। सर एम M इक्वल इजिकल टू टू आई ए था कि नहीं, वो n वेक्टर था डायरेक्शन के लिए। इसमें हमें मैग्नीट्यूड पूछा है तो डायरेक्शन के पीछे पड़ना ही क्यों है, हमें मैग्नीट्यूड पूछा है तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। I हमारा I दे रखा है, उसमें A क्या है हमारा, सर A एरिया क्या होगा, A क्या होगा, पाई 2 पाई आर पाई स्क्वायर, आर होगा कि स्क्वायर। नहीं? अब Yes, देखो I आपका यही है, पाई आपका ऐसे हो गया, R की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, पाई आर L अपॉन 2 पाई का स्क्वायर। पाई आर का स्क्वायर। तो क्या मेरा यहाँ पे ये हो जाएगा I इंटू एल पाई स्क्वायर इंटू अपॉन 4 पाई। L स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो देखो Yes, ये yes, स्क्वायर yes. आपका पाई इससे कट जाएगा, तो मेरा M आ गया आपका I L स्क्वायर अपॉन 4 पाई, यस I L स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ये आपका आंसर। यस सर। क्लियर है कि नहीं? यस सर। देखो अगर आपको वैसे याद नहीं आ रहा था ना, तो आप यूनिट से भी देख सकते हो। एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर कब पॉसिबल है, जब मैं करंट को एरिया से मल्टीप्लाई करूं तभी एम्पियर मीटर स्क्वायर पॉसिबल है। यस सर। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता तब, क्योंकि सबकी यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब मैं करंट को अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, सर्किल के एरिया से, तो मेरा आंसर आ सकता था अगर मुझे याद नहीं होता तो, ट्रिक के लिए। लेकिन Yes. ये बहुत इजी क्वेश्चन है और 2020 में आया है, ठीक है। यस सर। 56 हो गया है, नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा, उसमें टाइम लगेगा। अच्छा 8:15 बजे तक है ना क्लास तो हमारी, यस सर। ओके करते हैं। अब देखो बार मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि बार मैग्नेट एक्चुअली मैंने आपको बताया था ना, बार मैग्नेट होती है, उसके जो एंड होते हैं उससे थोड़ा सा अंदर होते हैं पोल्स, होते हैं कि नहीं, थोड़ा सा अंदर पोल्स होते हैं। देखो कैसे होता है वो आप देखते हैं। जैसे मान लो ये कोई बार मैग्नेट, ये आपका नॉर्थ पोल हुआ, तो देखो ये जो डिस्टेंस है ना, देखो आप ये जो डिस्टेंस है ये बचेगी कि नहीं बचेगी, यस सर। बची है ना, ये अलग यस सर। अलग थलग खड़ी हुई है। ये जो डिस्टेंस है ये आपकी कम होती है, मतलब मैग्नेट के अंदर इतने अंदर पोल्स होते हैं। इसका रेशियो भी बताऊंगा कि एक्चुअल लेंथ के कितने अंदर होते हैं एक आइडियल के उसके लिए। ये आपकी मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन होती है, डाइपोल मूवमेंट की, सॉरी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ। अब आप देखोगे ये आपकी जो मैग्नेटिक लेंथ किसको बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स के बीच की डिस्टेंस को हम मैग्नेटिक लेंथ बोलेंगे। और जो टोटल है उसकी, टोटल जो लेंथ होगी ना, टोटल उसकी मैग्नेट की टोटल लेंथ होगी उसको बोलेंगे ज्योमेट्रिक लेंथ, ज्योग्राफिक लेंथ। ज्योग्राफिक मतलब टोटल मैग्नेट कितनी लेंथ थी उसे बोलेंगे ज्योग्राफिक लेंथ, पोल्स के बीच में कितनी डिस्टेंस थी उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक लेंथ। क्लियर है इतना, क्लियर है ना? और ये जो लाइन है, मान लो इसके इन दोनों को एक लाइन मिलाए, इन दोनों पोल्स को जो लाइन मिलाएगी
उसको हम बोलेंगे क्या, मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। जैसे जैसे मान लो कोई मैग्नेट है, इसका एक पोल नॉर्थ पोल यहाँ पे है और साउथ पोल यहाँ पे, तो जो लाइन इन दोनों पोल्स को मिलाएगी इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। समझ में आया? यस सर। ये आपको वही बताया है कि मैग्नेटिक लेंथ किसे बोलते हैं और ज्योमेट्रिकल लेंथ किसे बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया। ये अब देखो, ज्योमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ का एक रेशियो होता है जनरली। एक जो नेचुरल मैग्नेट्स होती हैं उसमें हम देखा, एक्सपेरिमेंटली डाटा है ये, एक्सपेरिमेंटली डाटा देखा कि जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है, यानी कि जो मैग्नेटिक लेंथ है, उसमें अगर हम ज्योमेट्रिकल लेंथ का डिवाइड करें तो आपका नियर अबाउट 0.84 मिलता है एक नॉर्मल मैग्नेट के लिए। नॉर्मल मैग्नेट के लिए एक क्वेश्चन आ सकता है कि रेशियो ऑफ मैग्नेटिक लेंथ टू ज्योमेट्रिकल लेंथ फॉर अ बार मैग्नेट इज इक्वल टू 0.84, 0.75, 0.9, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है ऑप्शंस, लेकिन आपको क्या टिक करना है, 0.84। क्लियर है? सर जो मैग्नेटिक हाँ लेंथ है और ज्योमेट्रिक लेंथ है, उसके साइड में जो डिस्टेंस बचेगा वो वैल्यू है 0.84। नहीं 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 नहीं, जैसे मान लो कि इसकी लेंथ है, आपकी मैग्नेटिक लेंथ आपकी है 84 सेंटीमीटर, तो आपकी ज्योमेट्रिक लेंथ होगी 100 सेंटीमीटर टोटल। टोटल तो जब आप मैग्नेटिक लेंथ में ज्योमेट्रिक लेंथ का डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, 0.84। यस सर। समझ में आया आपको? यस सर। ये लेंथ नहीं है, ये वाली लेंथ नहीं है, इसका रेशियो नहीं है, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ। यस सर। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक डाइपोल एंड डाइपोल। देखो डाइपोल किसको बोलते हैं? अच्छा एक बात बताओ, हमने जब पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े थे हमने, यस पढ़ा था कि नहीं? उसमें दो चार्ज होते थे, दो चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज होता था, एक नेगेटिव चार्ज होता था, उसको हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते थे ना। सारी कैलकुलेशन जो होती थी डाइपोल्स के लिए दो चार्जेस के बीच में होती थी, क्योंकि वो डाइपोल, डाई का मतलब टू, डाई का मतलब ऑलरेडी टू होता है। तो अ पेयर ऑफ मैग्नेटिक पोल ऑफ इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। एक्चुअली में होता क्या है, हर एक मैग्नेट, जो भी एक मैग्नेट होगी वो हमेशा मैग्नेटिक डाइपोल के फॉर्म में क्यों होगी, क्योंकि हम नॉर्थ पोल को साउथ पोल को तो अलग कर ही नहीं सकते। यस सर। अरे एक बात बताओ, पहले क्या था, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज अलग अलग हो सकता था। एक पॉजिटिव चार्ज को हम कहीं भी रख सकते थे, एक पॉजिटिव को चार्ज को उठाया हमने पॉकेट में रख लिया, क्योंकि वो किसी से कनेक्ट नहीं था, इसीलिए हमें दो चार्ज को कनेक्ट करना पड़ा था। लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल में हमेशा, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था कि डाइपोल का मतलब दोनों पोल्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हुए, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, उसको हम बोलेंगे क्या, मैग्नेटिक डाइपोल। तो क्या जो मैग्नेट होती है उसमें कभी ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल को दूर कर सकते हैं? कभी कभी तोड़ के अलग कर ही नहीं सकते ना। यस सर। तो इसीलिए हर एक मैग्नेट जो होती है ना, जैसे मान लो कोई मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, तो आप चाहे कुछ भी कर लो, इस मैग्नेट के लिए एक सेपरेट डिस्टेंस होगी, फाइनाइट डिस्टेंस होगी, मान लो 5 सेंटीमीटर है, एक सेपरेट डिस्टेंस हो गई, और इक्वल स्ट्रेंथ है, अपोजिट स्ट्रेंथ, इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ, यानी कि इसकी मान लो कोई एक एम टर्म इंट्रोड्यूस होगा जिसको हम बोलेंगे पोल स्ट्रेंथ। जैसे आपकी वहां पे होती थी चार्ज 10 कूलम, 15 कूलम, ये चार्ज की वैल्यू होती थी, इसी तरह से मैग्नेट के लिए होती है मैग्नेट स्ट्रेंथ, एम टर्म आएगा, अभी थोड़ी देर में इंट्रोड्यूस होगा एम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में। यस सर। अब देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ क्या, एम, ये आ गई पोल स्ट्रेंथ, मैंने अभी बताया था आपको पोल स्ट्रेंथ,
पोल Yes, स्ट्रेंथ sir. एंड सेपरेशन बिटवीन दी पोल्स। ये जो डिस्टेंस होती है ना पोल्स के बीच में, आपको याद हो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हम पॉजिटिव क्यू चार्ज लेते थे और एक नेगेटिव क्यू चार्ज लेते थे, उनके बीच की डिस्टेंस को हम 2L मानते थे, याद है? Yes, sir. याद है? वहां से हम इलेक्ट्रिक यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल निकाले, वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाले, वहां पे Yes. पी से डिनोट करते थे, पी क्यू इंटू 2L, याद है? यस सर। Yes, sir. याद है. सिमिलरली इसमें भी करेंगे, सिमिलरली इसमें भी करेंगे हम, इसमें भी करेंगे हम। देखो मैं इसीलिए sir. अब समझ में आ रहा है आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की इंपोर्टेंस क्या है इस चैप्टर में। Yes, sir. तो अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवाइज करके आते ना तो मुझे इतना बताना ही नहीं पड़ता, हवा में कर देते, आप सारी चीजें कर देते। तो सिमिलरली हम इसमें क्या किया, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ m इंटू 2L। देखो L क्या बता रहा है, डायरेक्शन वेक्टर है, ये तो ओनली डायरेक्शन बता रहा है बेचारा, इसका कोई दोष नहीं है, ये तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। हमारा एक्सप्रेशन क्या है, m इक्वल टू कैपिटल M है आपका डाइपोल मूवमेंट, स्मॉल m है स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L। सिमिलरली वहां पे क्या होता था, P इक्वल टू Q इंटू 2L था कि नहीं था? Yes, sir. था. इलेक्ट्रिक डाइपोल में देखो वहां पे चार्ज की वैल्यू थी, यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की है, पोल स्ट्रेंथ की है, वहां पे जो लेंथ 2L ली थी यहाँ पे भी लेंथ 2L। तो मैं आपको एनालॉजी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, जब भी बताऊंगा एनालॉजी से आपको सारे फॉर्मूले याद करें। इलेक्ट्रिक आपको दोनों चैप्टर का रिवीजन भी होगा, साथ ही साथ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिवीजन भी चलेगा इसमें, इसीलिए आपको पढ़ के आना है सारी चीजें इलेक्ट्रोस्टैटिक की। इसकी यूनिट होती है, हाँ Yes, sir. इसकी यूनिट ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज एम्पियर मीटर। अब देखो होता क्या है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। देखो यहाँ पे दिखाया भी है मैंने, साउथ पोल से नॉर्थ पोल होती है डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। समझ में आया आपको? देखो Yes, हमने sir. सिमिलरली हमने पहले भी पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल। डाइपोल डाइपोल सेम, वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लेते थे, यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल ले रहे हैं। समझ में आया? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके देन फिर ये क्वेश्चन करके बताओ जरा। अभी नीता ने बताया था, अभी देखते हैं कौन बताता। इसके आपके लिए इसके हैं आपके 5 क्रेडिट्स, जो भी जीता वही सिकंदर। ऑप्शन बी आ रहा है, श्वेता का ऑप्शन बी आया है। अच्छा श्वेता का ऑप्शन बी, और किसी का आया कुछ? सपना डोगरा का भी आ गया ऑप्शन बी। विशाल बताओ, विशाल क्या है आंसर? Sir, option B. ऑप्शन बी है आपका भी। ये ऑप्शन बी वाले सही है वैसे, सबसे पहले बताया था आई थिंक श्वेता ने, आई थिंक है ना श्वेता? Sir, यस सर। यस सर। हाँ, एक नीता ने पहला क्वेश्चन बताया था जिसके 4 क्रेडिट थे, ये क्वेश्चन श्वेता ने बताया है। तो अभी टॉपर हुई श्वेता, याद दिला दीजिएगा मुझे, गोल्डन अक्षर में नाम लिखे जाएंगे श्वेता का और नीता का, ठीक है? अब हम क्वेश्चन को करते हैं जरा।
देखो अभी इसमें बोला क्या है, देखो पहले ये देख, क्या हमें अभी फॉर्मूला देख, पहले तो हमें रट फॉर्मूला हमें चीटिंग करके करना है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पूछा है, हमें पूछा है m इंटू 2l होता है फॉर्मूला, m कैपिटल M होता है, देखिए m इंटू लेंथ ऑफ द पोल्स बोल दूं मैं, L. लेंथ बिटवीन पोल्स, यस सर। साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच की डिस्टेंस होती है ना। अब देखो Yes. अब हमारा ये आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है हमें पता ही नहीं क्या है यार, इसमें दे रखा है L, वैसे दे रखी है बार मैग्नेट की टोटल लेंथ है L, तो इन दोनों हमें चाहिए क्या, पोल्स के बीच की लेंथ चाहिए, हमें L से मतलब नहीं है। तो ये कैसे निकाल सकता हूँ बताओ जरा, कोई बताएगा मुझे, कोई श्वेता आप बताओ, आपने सबसे पहले किया है ना। क्या मैं इसके एंगल में इसके रेडियस का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये लेंथ ऑफ द मैग्नेट आ जाएगी। अरे इनिशियली मान लो पहले जब ये वायर स्ट्रेट था तब मेरा मैग्नेटिक फील्ड वो तो सॉरी डायपोल मूवमेंट क्या था, m इंटू एल था इनिशियली। यस सर। अब जब ये वाली कंडीशन न्यू मैग्नेटिक डायपोल निकालना है, जब मैंने इसको टर्न कर दिया, जब मैंने मोड़ दिया इसको, तो अब मेरी लेंथ क्या है, अब मेरी लेंथ क्या होगी, मान लो एल डैश मान लेता हूँ, क्या मेरी एंगल क्या है, एंगल 60 डिग्री या 60 इंटू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 कर दूं, तो ये कैंसिल हुआ, ये 3 टाइम्स इनटू आपका रेडियस r, तो मेरा आ गया यहाँ से एल डैश आ गया पाई r बाई 3 आया एल डैश आया ना। तो हमें देखो अभी हमें निकालना क्या है, निकालना क्या है हमें, तो क्या यहाँ से मैं रेडियस निकाल सकता हूँ, रेडियस रेडियस यस सर। हाँ? अब देखो जरा अगर आप रेडियस निकालोगे तो रेडियस क्या आएगी, 3 एल डैश अपॉन पाई आएगी कि नहीं। अब देखो जब इनिशियली मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये था और फाइनल जब आप निकालोगे एम डैश, क्या अब डिस्टेंस चेंज हुई है, चेंज हुई है कि नहीं। अब क्या होगा, क्या मेरा स्मॉल m इंटू आर होगा, यस सर। अरे होगा कि नहीं होगा ये बताओ, यस सर। m इंटू आर होगा। अब देखो m आपका दोनों की इसमें सेम रहेगा, r की वैल्यू आपको पुट करनी है, r की वैल्यू क्या है 3 एल डैश 3 एल बाई पाई, पहली मानो उसको क्या हो गया 60। अब यहां से देखो 3 एल बाई पाई, देखो यहाँ पे एम एल है, क्या मैं यहाँ से एम एल को अलग कर लूं, इस m और l को, 3 बाई पाई इंटू एम एल, क्या इस एम एल को मैं ये कैपिटल M लिख सकता हूँ, यस सर। लिख सकता हूँ कि नहीं। यस सर। तो मेरा क्या आ गया यहाँ से 3m बाई पाई, कौन सा ऑप्शन है 3m बाई पाई, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस सर। समझ में आ रहा है कैसे हुआ है ये। यस सर। देखो इसके बाद ये उसका सॉल्यूशन है, और ये आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन है जो कि नीट 2021 का है, और मुझे भरोसा है आप लोग करोगे इस क्वेश्चन को परफेक्टली कर दोगे। इसका सॉल्यूशन भी मैंने इसके लास्ट में दे दिया है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं देखना, चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। यस सर। ओके देन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक चीज याद रखिएगा, नेक्स्ट क्लास के लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवाइज करके आना है, और लास्ट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी रिवाइज करके आना है, क्योंकि ये दो चैप्टर जब तक रिवाइज नहीं होंगे आपके ये चैप्टर ऊपर होके निकल जाएगा, क्योंकि थ्योरी ज्यादा है इस चैप्टर में, आपको वो रिवाइज करके आना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। मजा आया क्लास में। यस सर। यस सर। अच्छा कुछ लोग तो सोच रहे होंगे सर क्या ही यार मजा आना, 2 ही सवाल थे आज, मजा नहीं आया, 2 ही क्वेश्चन थे।